मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाय बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाय बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। और इस प्रकार फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ही ऐसी आज्ञा दे रखी थी। अर्थात भरत जी चाहते थे कि उनके सब साथियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि भरद्वाज जी ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सा परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दी थी। और इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। और इस प्रकार जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बेहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बेहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। और इस प्रकार जब भरत जी ने मुनि भरद्वाज जी के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़ रहे। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। आसन पान शुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबोही के,
लखी अभिलाषु सुरेश सची के असन पान सुचि अमी अमी से देखी लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लखी अभिलाषु सुरेश सची के। और इस प्रकार आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदूबे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष अर्थात विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, अर्थात उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कहे सुलभ पदारथ चारी स्त्रक चंदन बनितादिक भूगा देखी हरस विस्मय बस लूगा। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कहे सुलभ पदारथ चारी स्त्रक चंदन बनितादिक भूगा देखी हरस विस्मय बस लूगा। और इस प्रकार सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष होते हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, अर्थात उनका भी मन ललचा जाता है। और इस प्रकार वहाँ वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं, अर्थात हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियमों व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकाए भरतु चक मुनियायस खेलवार तेहि निश्याश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार
संपत्ति चकाई भरतु चक मुनियायस खेलवार तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। और इस प्रकार वहाँ वसंत ऋतु होती है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा बहती है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। संपत्ति अर्थात भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं। और इस प्रकार मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, अर्थात जैसे किसी पहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।